मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे थे और हमने उसके प्रभाव और उनसे बचाव जो है वो पढ़ लिए थे। उसके अलावा हमने कुछ रोग पढ़े थे कि कुछ मानव में होने वाले रोग और कुछ पौधों में होने वाले रोग पढ़े थे। तो उन रोग में एक रोग होता है डेंगू। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? एडीज एजिप्टी मच्छर की वजह से। एडीज एजिप्टी मच्छर की वजह से ये रोग जो होता है वो होता है डेंगू। ठीक है, इसको एडीज एजिप्टी जो मच्छर होता है इसे क्या बोलते हैं? टाइगर मच्छर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर मच्छर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? टाइगर मच्छर भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? वाहक होता है। वाहक का मतलब ये होता है जो कि डेंगू वैसे होता है वायरस से, लेकिन उस वायरस को एक जगह से दूसरी जगह कौन फैलाता है? मच्छर। ये जो टाइगर मच्छर है या हम एडीज एजिप्टी मच्छर जो बोल रहे हैं वो किसका काम करता है? वाहक का, मतलब वायरस को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम करता है। और जो मरीज डेंगू से पीड़ित होते हैं उनको लक्षण क्या होते हैं? जैसे तीव्र ज्वर, बहुत तेज़ बुखार आ जाएगा। ज्वर मतलब बुखार। ठीक है, और क्या होगा? सिर दर्द होगा। क्या होगा? सिर दर्द होगा। ठीक है, और क्या होगा? आँखों के पीछे दर्द होगा, शरीर पे चकत्ते निकल आएंगे, और कभी कभी बहुत तीव्र, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ बुखार होने के साथ नाक और कान या मुंह से क्या होने लगती है? ब्लीडिंग होने लगती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें हमें तुरंत एक अच्छे डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक रोग होता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया। ठीक है, तो चिकनगुनिया भी किस मच्छर की वजह से होता है? टाइगर मच्छर या एडीज एजिप्टी मच्छर। मतलब एक ही है, दोनों के नाम, ये एक ही मच्छर के दो नाम है। टाइगर मच्छर इसे जनरल भाषा में बोलते हैं और एडीज एजिप्टी इसका नाम है। ठीक है, जो जूलॉजिकल नेम है वो। तो इस मच्छर की वजह से होता है, मतलब ये मच्छर जो है वो वाहक का कार्य करता है। और ये रोग भी, चिकनगुनिया भी रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। इस वायरस को फैलाने का काम कौन करता है? एडीज एजिप्टी मच्छर। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है? बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है और सूजन हो जाती है जोड़ों में। तो इस टाइप से इसके लक्षण होते हैं, तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है मलेरिया। मलेरिया रोग जो होता है वो उसका जो किसके द्वारा होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा। प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और इस प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ जो संघ होता है, एक ग्रुप होता है प्रोटोजोआ। ठीक, उसका एक सदस्य है प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसकी वजह से ये मलेरिया रोग होता है। अब ये प्लाज्मोडियम जो है इसको कौन फैलाता है? एनाफिलीज मच्छर। कौन फैलाता है? एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, ये डेंगू और चिकनगुनिया किसकी? एडीज एजिप्टी मच्छर या टाइगर मच्छर की वजह से होता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि कौन फैलाता है? जिसको? एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जब रोगी के रक्त में प्लाज्मोडियम आ जाता है, मतलब ये जो रोग फैलाने वाली चीज़ आ रही है, तो क्या होता है? बुखार आता है बहुत तेज़, है ना। तो इसमें भी हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छे डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है, अब हम देखिए, अब ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके संक्रमण के क्या क्या तरीके होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को जो सूक्ष्म जीव होते हैं, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो, वो एक जगह से दूसरी जगह किसी न किसी माध्यम से जाते हैं। चाहे वो वायु के द्वारा जाएं, चाहे वो जल के द्वारा जाएं, चाहे मिट्टी के द्वारा जाएं, या
एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति तक जाएं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, माध्यम होते हैं किसी भी रोग के वाहक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, तो पहला क्या है, वायु द्वारा। तो आपने बहुत सारे अभी पीछे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। तो वायु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, क्षय रोग होता है, क्षय रोग के जो जीवाणु होते हैं वो फैलते हैं। खसरा जो विषाणु के द्वारा होता है वो भी वायु के माध्यम से होता है। पोलियो के विषाणु भी वायु के माध्यम से जाते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ रोग होते हैं जो वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है दूसरा, जल के द्वारा। तो जल के द्वारा कौन कौन से फैलते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, है ना। पोलियो का विषाणु होता है वो भी वायु या जल के माध्यम से जाता है। और हेपेटाइटिस का विषाणु भी जल के माध्यम से जाता है ना। और ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो जल के माध्यम से, दूषित जल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर प्रोटोजोआ, मिट्टी द्वारा, है ना। मिट्टी में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हानिकारक भी होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, जो रोग हैं उनकी बात हो रही है, तो हम मिट्टी में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं, है ना। वो अब मिट्टी में क्या होता है, सब्जियां भी उगाई जा रही हैं और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, उनके माध्यम से ही जब वो चीज़ें आती हैं घर में और अगर हमने अच्छी तरीके से उसे नहीं धुला तो क्या होता है, वही सूक्ष्म जीव वो हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। और छोटे बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी में खेलते रहते हैं, तो उनसे भी उन्हें सूक्ष्म जीव से संक्रमण हो सकता है ना। फैल सकते हैं, उनकी बॉडी में जा सकते हैं, फोड़े फुंसी निकल आते हैं, पेट में उनके बहुत सारे कृमि आ जाते हैं, है ना। तो जो है मिट्टी के द्वारा भी संक्रमण होता है। फिर एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे, मान लीजिए एक व्यक्ति को कोई रोग हो गया, चाहे वो जीवाणु के द्वारा हुआ या हुआ किसी वायरस के द्वारा, ठीक है, या हुआ प्रोटोजोआ के द्वारा, किसी के द्वारा भी हो। अब उसके संपर्क में जो दूसरा व्यक्ति आएगा, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति मतलब जिसे पहले से रोग है, तो उसके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आएगा, जैसे कि आप इस समय क्या सुन रहे हो, कोरोना वायरस सुन रहे हो, कोरोना वायरस के बारे में, तो क्या कहते हैं, जिसको खांसी जुकाम हो उससे थोड़ा सा दूर रहिए, है ना। और जिसको कोरोना वायरस है उससे भी डिस्टेंस बनाइए बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है ये, क्योंकि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैल रहा है ना। तो इसीलिए जो है संक्रमित व्यक्ति से भी दूसरे व्यक्ति को ये जो सूक्ष्म जीव है वो प्रभावित कर सकते हैं। अब है रोगों से बचाव। तो बहुत सारे, जब देखिए आपने पढ़ा कि मच्छर के द्वारा बहुत सारे रोग होते हैं, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, जापानी मस्तिष्क ज्वर हो जिसे हम जापानी एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं, या एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम भी बोलते हैं, है ना। तो इस ऐसे जहाँ पे मच्छरों की वजह से होती है कोई चीज़, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए, या जहाँ पर पानी इकट्ठा वहाँ पे मिट्टी का तेल भी बहुत सारे डाल देते हैं बहुत से लोग, जिससे उसके जो लार्वा होते हैं वो जीवित ना रह पाएँ, है ना, मृत हो जाएं, क्योंकि वो जब श्वसन नहीं कर पाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक रोग का बचाव है, ठीक है, रोगों से बचने का एक उपाय है। फिर जहाँ पर मक्खी वगैरह हैं, तो वहाँ पे मतलब हमें क्या करना चाहिए, इन मक्खी मच्छर की वजह से हैज़ा, आमतिसार, पेचिस, पीलिया, ये सब रोग होते हैं। और अगर हम शुद्ध जल का प्रयोग करेंगे तो इन सब से हम बचे रहेंगे, ठीक है। और जो बरसात का मौसम होता है उसमें हमें क्या कहते हैं नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, है ना। तो पानी को उबाल कर क्योंकि उसमें बहुत सारे बरसात के मौसम में क्या है, बहुत जल्दी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो संख्या अपनी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनसे जितने भी मतलब जल है या मिट्टी है या वायु है वो ज़्यादा दूषित होती है। तो हम जल का प्रयोग करते हैं पीने के लिए, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्वच्छ जल का प्रयोग, है ना, स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। और
एकदम हाथ से लेकर कोई चीज़ पानी नहीं निकालना चाहिए, है ना। किसी बर्तन से, किसी डंडी मतलब हैंडल वाले बर्तन से पानी को निकालना चाहिए, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे शरीर पर भी बहुत सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। तो अगर हम उन्हीं हाथों से पानी वगैरह निकाल लेंगे और पानी में हमारा हाथ टच होगा तो क्या होगा, उसमें भी सूक्ष्म जीव जाने की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए हमें स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के हमें क्या करना है, साफ स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा मतलब टीकाकरण। अब टीकाकरण क्या होता है, देखिए टीकाकरण एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जैसे कोई विषाणु हो गया या जीवाणु हो गया, उसको क्या करते हैं हम, सूक्ष्मजीव को मृत कर देते हैं। मृत करने के बाद उसे शरीर में प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उस रोग के जैसे रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न कर रहा है उसी को मृत करके हम शरीर में प्रवेश करा देते हैं। जिससे क्या होता है, जब और सूक्ष्म जीव आते हैं उसी प्रकार के, तो वो रोग हमारे शरीर में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी बन जाती है, मतलब एंटीबॉडी बन जाती हैं, अगर हम इस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे तो। ठीक है, और रोगाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारी सुरक्षा होती रहती है। इसी को हम बोलते हैं टीकाकरण या वैक्सीन बनाना। वैक्सीन में होता क्या है, कहते हैं वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन लगवानी है, तो क्या होता है उसमें जिस रोग से हमें बचना है उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं को मृत करके हम शरीर में प्रवेश करा देते हैं। तो इससे हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उस रोग के प्रति बनने लगती हैं। ठीक है, तो किस किस का टीका होता है, चेचक का, क्षय रोग का, हेपेटाइटिस का, पोलियो का, इन सब का टीका लगता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें, अब देखिए जो टीकाकरण है तो उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइम पर वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं। पहली होती है जन्म के समय। कौन सी होती है? पहली होती है जन्म के समय। तो जन्म के समय कौन सी वैक्सीन लगती है? बीसीजी की, ओपीवी और हेम बी। इसका मतलब क्या हुआ, बीसीजी की जो वैक्सीन होती है वो टीबी वगैरह के लिए होती है, ओपीवी की ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो के लिए लगती है, और हेम बी की जो वैक्सीन होती है वो किसके लिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है उसके लिए लगाई जाती है, मतलब कि भविष्य में वो ना हो इसलिए लगाई जाती है। अगली फिर उसके बाद जन्म 6 सप्ताह के जन्म के बाद 6 सप्ताह के बाद कौन सी लगती है? ओपीवी की वैक्सीन, मतलब पोलियो की वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, और पेंटावेलेंट का मतलब क्या हुआ, 5 प्रकार के रोगों से बचाती है, जैसे डिप्थीरिया, है ना, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन सब रोगों से बचाती है ये पेंटावेलेंट वैक्सीन, इसीलिए इसका नाम है पेंटावेलेंट। फिर है 10 सप्ताह के बाद ओपीवी की वैक्सीन और पेंटावेलेंट की दूसरी वैक्सीन लगती है। ठीक है, 14 सप्ताह के में ओपीवी, पेंटावेलेंट और आईपीवी की वैक्सीन लगती है ना। आईपीवी मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, 9 माह में 9 महीने का जब कोई भी बच्चा हो जाता है 9 मंथ का, तो क्या होता है, खसरे की पहली खुराक दी जाती है और विटामिन ए की पहली खुराक और जापानी इंसेफेलाइटिस की पहली खुराक। अभी आपने पढ़ा था पीछे, जापानी इंसेफेलाइटिस रोग जो होता है उसकी खुराक दी जाती है। 16 से 24 माह में डीपीटी बूस्टर लगता है, ओपीवी बूस्टर, ओरल पोलियो वैक्सीन बता दिया मैंने, है ना। और जो है खसरे की दूसरी खुराक और जापानी इंसेफेलाइटिस की दूसरी खुराक दी जाती है। 5 से 6 वर्ष में डीपीटी बूस्टर 2 मतलब डीपीटी का दूसरा टीका लगता है। फिर 10 वर्ष में टीटी मतलब टिटनेस टॉक्साइड बोलते हैं इसे, उसका टीका लगता है। और 16 वर्ष में टीटी जो टिटनेस का टीका होता है वो लगता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार की वैक्सीन थी जो कि अलग अलग टाइम पर लगाई जाती हैं। उसके बाद हम जो है इस
वीडियो से मतलब इस टॉपिक से आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक टॉपिक आपका और बचा है, वो हम कवर कर लेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।